दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी, मेंबर गवर्निंग पार्टी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और मेरे साथ जर्नलिस्ट फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर सैफुल्लाह साहब मौजूद है। आज हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर जो हमला हुआ था इस पर बात करते हैं कि इस हमले के खिलाफ जर्नलिस्ट के तमाम धड़ों पर मुश्तमिल एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी कायम की गई थी। इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया है जो वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हवाले कर दिया गया है। इस पर बात करते हैं सैफ साहब से। सैफ साहब, आप बताइएगा कि 2 अक्टूबर को जब हम पीआरए के इलेक्शन थे वहां पे बिजी थे तो इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया, जर्नलिस्ट को मारा पीटा, जिस पर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी कायम हुई और अब उसने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो वजीर ममलकत बराए दाखिला के सपुर्द कर दिया है। क्या कहते हैं आप? जी जिलानी साहब, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमारी तंजीम जर्नलिस्ट फाउंडेशन ने ये एक सहाफ़ियों का मुश्तरका मामला था, हमने इस पे पूरी भरपूर मजम्मत की। तो इस पर जब दावा बोला गया तो जाहिर बात है सहाफ़ती हल्कों में भरपूर हलचल मच गई। हेड एक्शन कमेटी तश्कील दी गई और उसने अपना चार्टर ऑफ डिमांड आज वजारत दाखिला में पेश किया है। जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, इस पर भरपूर अमल दरामद किया जाए और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। सैफ भाई, प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है। अगर हमारे घर में आकर कोई मारेगा भी बढ़ेगा ये मामला। सहाफियों ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया, जैसा कि आप बता रहे थे कि जर्नलिस्ट फाउंडेशन ने एहतजाज किया, मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में एहतजाज हुआ। अब चार्टर ऑफ डिमांड पर 24 घंटों के अंदर अंदर अमल दरामद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी जिलानी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड जो आज पेश किया गया है, हमारा भरपूर मुतालबा है वज़ारत दाखिला से, मोहसिन नकवी साहब से, वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी साहब से कि हमारे इस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो सहाफ़ियों में इस हवाले से गहरी तशवीश पाई जा रही है कि आज हमारे इस घर में हमला, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने, जैसा आपने कहा कि हम बिल्कुल कलम से ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। हम पुरतशद्दद लोग नहीं, हम बड़े पुरअमन लोग हैं और हमें यही सिखाया भी गया, हमारी फील्ड भी यही है। हम बिल्कुल तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हम तो जहाँ पर जुल्म होता है उसको बेनकाब करते हैं और हम पे जुल्म करने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये जो चार्टेड ऑफ डिमांड है इसमें यही मुतालबा किया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक कमेटी कायम की जाए जिसमें वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात और नेशनल प्रेस क्लब के जो जर्नलिस्ट होंगे, जो नेशनल प्रेस क्लब नामजद करेगा, उन पर एक मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो ऐसे किरदारों को बेनकाब करें जिन्होंने प्रेस क्लब पर हमला किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि कमेटी बननी चाहिए और ये कमेटी जो है 24 घंटों के बजाय 12 घंटे के अंदर बनी, क्योंकि साथियों का मामला है। अब 2 अक्टूबर का वाक़या, आज 7 अक्टूबर होगी, तो इस पे पेशरफ्त बिल्कुल होनी चाहिए। मैं जिलानी साहब आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और सारे धड़े जितनी भी तंजीमें आ रही यूजेज हैं, जर्नलिस्ट फाउंडेशन है, बाकी जितनी तंजीमें हैं वो बिल्कुल इस पे मुत्तफिक हैं। भाई, एक ये चार्टर ऑफ डिमांड में एक बड़ी अच्छी शिक है कि वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें हैं, आज़ाद कश्मीर हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, वहाँ के जो गुजरा इतलात हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं और प्रेस क्लब के जो सदूर हैं, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो ये यकीनी बनाए कि ऐसे वाकयात फिर नहीं होंगे। और सबसे अहम बात ये भी है कि इसको जुबानी जमा खर्च न किया जाए, वजारत दाखिला की जानिब से इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। जिलानी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये आज ऐसे ये माफी तलाफी से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इस पे एक बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी कोई जुर्रत ही ना कर सके। प्रेस क्लब के अंदर ये पहला वाक़या है और ये गैर मामूली वाक़या, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाए। ठीक है, लोग अगर कोई बैर एहतजाज कर रहे थे तो उनके लिए तो बाज़ाब्ता रब्ता कर दे, अंदर इदारे से किसी गवर्नमेंट बॉडी के बंदे से, सदर से रब्ता करते, सेक्रेटरी से रब्ता करते, उनके हवाले किया जाता कोई ऐसा। क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब तो किसी दहशतगर्द को पनाह नहीं देता, किसी जालिम को पनाह नहीं देता, वो तो सब लोगों के लिए। लेकिन ये सहाफ़ियों के ऊपर जो जुल्म किया गया, एक कैफेटेरिया में एक मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद किया गया, वो पहले ही हार्ट का पेशेंट है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस पे बाकायदा एक कमेटी जो बनी है और बाज़ाब्ता इस पे नोटिफिकेशन होना भाई, इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का है, जिन्होंने हमला हुआ तो उन्होंने प्रेस क्लब आकर माफी मांगी। हालांकि ये माफी इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम को मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। और इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान प्रेस क्लब में आए, पीटीआई का वफ्द प्रेस क्लब में आया, सब ने मजम्मत की। और जरूरी है कि ऐसे किरदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए और उनको सख्त सजाएं दी। ये आज इस वक्त का सद्देबाब नहीं किया जाता जिलानी साहब,
तो कल फिर ऐसे वाक़यात होंगे। हम अपने घर प्रेस क्लब में मफूल नहीं, तो हमें सड़कों पे कौन सा तहफ़्फ़ुज़ हमें है कि हम सड़कों पे जाएंगे। हमारी तो ड्यूटी ऐसी ही होती है, हम निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट होती है, हमारी कई जगह पे जाना होता है, तो हमें तो कोई इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकायदा इस पे नोटिफिकेशन होना चाहिए और साथियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। अब 24 घंटे का टाइम दिया गया है, देखते हैं प्रेस क्लब की जानिब से कि इस पर वज़ारत दाखिला किस हद तक अमल दरामद कराती है, और अगर ये 24 घंटों के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद ना हुआ और 4 दिन में ये रिपोर्ट पेश ना हुई, तो इसके बाद जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो आइंदा का लाया अमल देगी। ऐसे वाक़यात को रोका जाए और सहाफ़ियों पे तशद्दुद, सहाफ़ी देखिए कलम के मज़दूर होते हैं, बच्चों के लिए रोज़गार, बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं, और उन पे ये तशद्दुद, वो क्या सोचते होंगे कि हम जो लोगों के आवाज़ उठाते हैं लोगों के लिए, हमारे ऊपर ये ऐसे वाक़यात पेश हो रहे हैं तो खुद को गैर महफूज़ समझ रहे हैं, वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ क्या वो देंगे। इस पे बाज़ाब्ता एक नोटिफ़िकेशन जारी किया जाए ताकि ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं आइंदा ऐसा वाक़यात ना हो सके। सैफ भाई, जर्नलिस्ट का जो पाक भारत जंग के दौरान किरदार था वो आपके सामने ही है कि जिसकी आलमी सतह पर भी बड़ी पज़िराई हुई। आर्मी चीफ ने भी इसको सराहा, DGISPR ने भी सराहा, हुकूमतों ने भी सराहा, अपोजिशन ने भी सराहा, लेकिन अब सहाफ़ियों पर इस किस्म का जुल्म हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया बिल्कुल जिलानी साहब सही कह रहे हैं कि मीडिया का किरदार हर दौर में मुस्बत रहा है, चाहे पाक भारत जंग हो, चाहे मुल्क में कोई भी ऐसी सिचुएशन है, सैलाब आ जाए, कोई जाएगा। आफतें आ जाए। सैलाब के दौरान अभी सैलाब के दौरान भी साफियों ने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, और जिसका मुल्क को फायदा पहुंचता है। हम एक बीइंग ए नेशन हमें ये करना भी चाहिए और हम ये करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ये जिम्मेदारियों में शामिल है। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।